इस देश में अगर मंदिर बनेगा तो मदरसे भी होंगे। यही तो भारत का प्यार है। हर हिंदू का बेटा विवेकानंद, हर मुसलमान का बेटा कलाम बने। हाँ, तो देश की जनता को क्यों नफरत की आग में झोंक रहे? जनता जानो इस देने की। कपिल मिश्रा का देखिए, ये जाएंगे इफ्तारी करेंगे, लेकिन देश के युवाओं को भगवा झंडा देंगे कि जाइए मस्जिद पे फहराइए। तो श्रवण पांडे ये भगवा पहन के बिहार शरीफ के लिए मैंने कुरान और हदीस, क्योंकि अयोध्या की धरती से माता हूँ। भगवान श्री राम ने किसी धर्म और मजहब को उन्होंने बेचने का काम नहीं किया था। आप पे सवाल उठाएंगे कि अयोध्या के पंडित जो है कुरान हदीस बेच रहे हैं। बताइए, लोग रावण हैं जो भगवा झंडा फहराते हैं मस्जिद की तरफ जाके। कुछ लोग कह रहे होंगे ये भगवा पहने हैं, ये चंदन लगाए हैं, ये ढोंगी होंगे। इस भगवा की कसम खाता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को तोड़ना चाह रही है, देश में धर्म के नाम पे अस्मिता को खत्म करना चाह रही है, ये श्रवण पांडे साथ खड़ा है और हमारे जैसे लाखों हिंदू मुस्लिम भाई के साथ खड़े हुए हैं। सावरकर ने लाल किले को बनवा दिया। वही भैया देखिए, पत्रकार जी यही कहेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, वही शाहजहां ने बनवाया लाल किला। हाँ, लखनऊ को योगी जी ने बसाया है, दिल्ली को मोदी जी ने बसाया है, कुतुब मीनार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनवाया है। अरे जमा मस्जिद जान रहे कौन बनवाया? जमा मस्जिद सावरकर ने बनवाया। भाई हम अंधभक्त कह रहे हैं, सावरकर ने बनवाया। इतिहास तो मिटा रहे हैं आप। ताजमहल मोदी जी ने। हाँ, ताजमहल मोदी। हाँ, यही पढ़ाया जाएगा भाई। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। आपने देखा कि किस तरह से बिहार शरीफ में मदरसा जला दिया गया, उसके बाद धार्मिक ग्रंथ यानी कि मुसलमानों की जो कुरान होती है, हदीस है, उसको जला दिया गया। देश में बवाल मचा। जमशेदपुर में इस तरह की घटना हो रही है और मस्जिद पर धार्मिक झंडे फहराए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे साथ श्रवण पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम मुद्दों पर आप बात रखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की घटना बिहार शरीफ में हुई? आप बताइए, जब जब चुनाव आ जाता है तब तब बीजेपी का एजेंडा धर्म का आ जाता है। क्या धर्म के नाम पे इस देश में चुनाव होंगे या देश में विकास के नाम पे बात होगी? आप बताइए। मैं बिहार की बात करूं, तमाम ऐसे राज्यों में जो लोग आज युवाओं को मस्जिदों की तरफ भेजना चाह रहे हैं, जो लोग भगवा झंडा के नाम पे देश में तांडव करना चाह रहे हैं, क्या इस देश में प्यार और सौहार्द और सामाजिक बात के मुद्दों की बात नहीं होगी? केवल इस देश में अजान की बात होगी, की बात होगी, कुरान की बात होगी? आप बताइए, क्या पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? इन्होंने गीता पढ़ी है, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इनके नेताओं ने। कुरान में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि देश की अस्मिता किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करती है। लेकिन ये लोग देश को बेच के, बिल्कुल ये लोग देश को बेच के, धर्म की आड़ में देश को बेचना चाहते हैं। धर्म का धंधा बड़ा अंधा है, सबको अंधा बना देता है। और मोदी जी के शासनकाल में तो धार्मिक व्यापार चल रहा है। मुंह में राम, बगल में छुरी, लूटो लूटो धर्म के नाम पे सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। आज जरूरत है, बताइए। मैंने बिहार के उस कागज को देखा, जो एक ग्रंथ, बिल्कुल हम कागज नहीं कहते हैं, हम कलम को, ये लोग इसको कागज समझते हैं ना, इसको कहते हैं तलवार बनाइए। कलम को ये तलवार बनाना चाहते हैं, उस कुरान को ये अपनी राजनीतिक सियासत बनाना चाहते हैं। तो श्रवण पांडे ये भगवा पहन के, हमने उन प्यार और उन सौहार्द को बचाने के लिए मैंने ये पोस्ट कार्ड के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के जरिए मैंने बिहार के कोरियर कर दिया। मैंने बिहार शरीफ के लिए मैंने कुरान और हदीस, क्योंकि अयोध्या की धरती से माता हूँ। भगवान श्री राम ने किसी धर्म और मजहब को उन्होंने बेचने का काम नहीं किया था। आप पे सवाल उठाएंगे कि अयोध्या के पंडित जो है कुरान हदीस बेच रहे हैं। बताइए भैया, लगाओ कुरान से। देखिए, मैं कहता हूँ, मुझे सभी, आप बताइए, इस देश में अब्दुल कलाम भी थे। दुआ करिए मेरा भारत फिर से महान बने। हर हिंदू का बेटा विवेकानंद, हर मुसलमान का बेटा कलाम बने। हम कलाम जी गीता भी रखते थे, कुरान भी रखते थे भाई। लेकिन सवाल तो उठाएंगे ना पर, अरे भैया पंडित है, अयोध्या के पंडित है, वह कुरान बेच रहे हैं, हदीस बेच रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, बिहार शरीफ के लोगों? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ, मैं रावण को नहीं मानता हूँ। वो लोग रावण हैं जो भगवा झंडा फहराते हैं मस्जिद की तरफ जाके। क्या वाकई में मोदी जी ने इतना विकास किया है? ये विकास नहीं किए, देश को विनाश
करना चाहते हैं। आज लोगों को जरूरत है, अगर श्रवण पांडे को कोई कहेगा कि श्रवण खान हो गया, तो हमारे पूर्वज को जाके देखिए, अतीत को जाके देखिए, मंगल पांडे ने देश के लिए कितनी बड़ी आहुति अपने प्राणों की दी थी। अगर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए श्रवण पांडे को अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़ेगा, तो हम उसको बहाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को धर्म की आड़ में लूटने का काम किया है। तो मैं भी, कुछ लोग कह रहे होंगे ये भगवा पहने हैं, ये चंदन लगाए हैं, ये ढोंगी होंगे, तो मैं कहता हूँ आपको कहा जाएगा कमेंट्स में, क्योंकि आप भगवा पहनकर आप कुरान भेजने की बात कर रहे हैं, हदीस भेजने की बात देखिए, मदरसा निर्माण करवाएंगे जो टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं निर्माण करवाएंगे। इस देश में अगर मंदिर बनेगा तो मदरसे भी होंगे। यही तो भारत का प्यार है, यही तो एक धर्म की बात करने की। जो लोग एक धर्म के नाम पे अपनी सत्ता पाना चाहते हैं, आप बताइए, क्या मैं चंदन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगाना चालू किया हूँ? मैं कलावा पहनना बीजेपी ने सिखाया मुझे। भगवा कपड़े, भगवा को आप कहेंगे, सूर्य को भी मोदी जी ने कैप्चर कर लिया है। तो बीजेपी वाले थोड़ी करवाए थे कि जाओ मस्जिद के उसमें मीनार पे चढ़ के झंडे। अरे भैया, तो आरएसएस कौन संगठन है? अगर इस देश में पीएफआई बैन होता है, आरएसएस बैन होना चाहिए। हनुमान सेना कौन है? आरएसएस की ऐसी ऐसी सेनाएं जो भगवा पहन के तांडव करती हैं। आप बताइए, क्या वाकई में हम भी रामनवमी मनाते हैं? जब प्रकृति उस रामनवमी को और उस रमजान के माह को एक साथ आते हैं प्रकृति के द्वारा, तो भगवान ये नहीं चाहते हैं देश का हिंदू मुसलमान अलग हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश में मुसलमान को मुद्दा बनाइए, अपनी सत्ता पाइए। लेकिन ये कि जो भगवा है, ये भगवा मस्जिदें भरा है। इस भगवा की कसम खाता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को तोड़ना चाह रही है, देश में धर्म के नाम पे अस्मिता को खत्म करना चाह रही है, ये श्रवण पांडे साथ खड़ा है और हमारे जैसे लाखों हिंदू मुस्लिम भाई के साथ खड़े हुए हैं। ये नफरत के लोग जो हमारे धर्म को बदनाम करके, आप बताइए, वही प्रधानमंत्री जी हैं जो डिग्री मांग लो तो उस डिग्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन 1947 के बाद, देश की आजादी के बाद, जब इस देश में सीए एनआरसी आंदोलन हुआ, तब उन्हीं के नेता कागज तो दिखाना पड़ेगा, मोदी जी डिग्री तो दिखाना पड़ेगा। ये तो मुसलमानों पे जो है ना वो दबाव बना रहे हैं, चूड़ी टाइट करना चाह रहे हैं। चूड़ी टाइट कर रहे हो, मतलब कौन? इस देश में देश की जनता चूड़ी पहनना चाह रही है। मुसलमानों के साथ खड़े हैं, किताबें भेज रहे हैं, और लोग पहले पत्थर मारते हैं। अरे मैं वही कहता हूँ, देखिए, हम जैसे यात्रा पे पत्थर मारते हैं मुसलमान, ऐसा कहते हैं आपके लोग। अच्छा, आपने देखा होगा एक गौ तस्करी के नाम पे आगरा में हिंदू संगठन के लोग नहीं, गौ वो किया, गौवंश को, बिल्कुल हिंदू महासभा के प्रवक्ता थे, उन्होंने छिड़काव कर दिया और उसको मुद्दा बनाया। ये लोग कौन होते हैं जो हिंदू के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं? आप बताइए, क्या वाकई में 2014 से पहले इस देश में इतना नफरत था? इतना नफरत नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। हमारा नाम श्रवण पांडे है, हम देश की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नेताओं को बहुरुपया तिलक नहीं लगाते हैं। की बात कर रहे हैं, जो इतिहास है देश का, उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं, वो तो चैप्टर से हटा दिया जा रहा है एनसीईआरटी के। आप कह रहे अस्मिता बचाएंगे? अरे भैया, तो क्या मोदी जी इस देश में जितने वो धरोहर हैं, जितने पुराने धरोहर हैं, उसको मोदी जी ने बनवाया है? अब आप वही कहेंगे सावरकर ने लाल किले को बनवा दिया। वही भैया, देखिए, ये पत्रकार जी यही कहेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, वही शाहजहां ने बनवाया लाल किला। हाँ, तो आप यही तो हमें भी याद रहेगा, लेकिन अंधभक्तों को ये पता है कि लाल किला मोदी जी ने बनवाया है, लखनऊ को योगी जी ने बसाया है, दिल्ली को मोदी जी ने बसाया है, कुतुब मीनार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनवाया है, जमा मस्जिद को कौन? जमा मस्जिद जानते हैं कौन बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसका जमा मस्जिद जान रहे कौन बनवाया? जमा मस्जिद सावरकर ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया। भाई, हम अंधभक्त कह रहे हैं, सावरकर ने बनवाया, इतिहास तो मिटा रहे हैं आप। ताजमहल मोदी जी ने। हाँ, ताजमहल मोदी, हाँ, यही पढ़ाया जाएगा भाई। मतलब आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, देश 1947 में आजाद हुआ। इनका इतिहास में नाम नहीं रहा। 1947 में कंगना रनौत का 14 में 2014। अरे भैया, वही कहते हैं, जो जिनको पद्मश्री लेना है, देश जाए कहीं भी, देश गर्द में चला जाए, लेकिन हमें अपना स्वार्थ चाहिए। हम अगर स्वार्थी होते
तो आज भाजपा के साथ खड़े होते। मैं देश की जनता की आवाज हूँ। देश की धरोहर को बचाएंगे। ताजमहल है, लाल किले है, जमा मस्जिद है, बचेगा ये? बिल्कुल, मैं बिहार शरीफ को बचा रहा हूँ ना। हाँ। बिहार शरीफ के साथ खड़ा हूँ। धार्मिक ग्रंथों को भेजने का काम किया है मैंने। अगर कोई भी ऐसे जुल्म और ऐसे तानाशाही सरकार अगर किसी के भी नाम को अगर बदलना चाहेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। आप बताइए, तो राजनाथ सिंह का आवास खाली करवाइए, अकबर रोड पे है। अनुराग रोड इसलिए? हाँ, अकबर रोड है। अरे अनुराग ठाकुर का खाली करवाइए ना। अकबर रोड पे? अकबर रोड पे खाली नहीं, खाली करवाते हैं। इस देश की जनता को बरगलाते हैं और अपना आवास अकबर रोड पे रखते हैं। वाह रे मोदी जी, खत्म होगा, सब खत्म होगा। धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मोदी जी डिग्री दिखाइए ना। इस देश का प्रधानमंत्री तो मूर्खों बन सकता है, अनपढ़ों बन सकता है। मोदी जी ने तो कहा है मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो फकीर हूँ, तो डिग्री दिखाने में क्या है। इन्होंने चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दिया है, इसलिए ये डिग्री नहीं दिखा रहे। तो देश का मुसलमान कागज भी नहीं दिखाएगा। डिग्री दिखा के देश का मुसलमान मान लिया प्रधानमंत्री ने डिग्री दिखा दिया तो उससे क्या हाल होगा? भाई डिग्री दिखा दिया, जांच हो जाएगी, संसद की सदस्यता चली जाएगी, प्रधानमंत्री खत्म हो हाँ, जाएंगे। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024 में। हाँ। नहीं लड़ पाएंगे। अगर ये लोग राहुल गांधी का बदला ले रहे हैं। बदला नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है संसद में, और फकीर और जुमलेबाज इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है। अच्छा, अंगूर की रोटी खा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अंगूर की रोटी खा रहे हैं या सेब की सब्जी? मोदी जी अंगूर की रोटी, मशरूम खा रहे हैं। वाह रे मोदी जी मशरूम खा रहे हैं। वही कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी सड़क पे नहीं दिख रही हैं, वो कौन सा वो सब्जी खा रही हैं? जलतरोई, एक जलतरोई सब्जी भी आ गई है, लग रहा भारतीय जनता पार्टी। कौन सी सब्जी? जलतरोई है भैया, बड़ी सर बड़े बड़े वो एलियन द्वारा भेजी जाती है। आपको तो गर्व होनी चाहिए, मोदी जी ने चीते के साथ सेल्फी ली। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया सवाल किए। वो जो वहाँ कर्नाटक में जाके, कर्नाटक में जो मोदी जी ने मोदी जी ने जो नाटक किया कर्नाटक में जाके, सब प्रूफ है। आप पत्रकार गुमराह नहीं कर पाओगे देश को, सब प्रूफ है। मोदी जी का फोटो देखिए, मोदी जी का ई फोटो देखिए, ये बहुत बढ़िया फोटो है। ये देश में नफरत फैलाते हैं। देखिए मोदी जी का फोटो, ये देखिए कितने बढ़िया गले मिल रहे हैं। और देश की हाँ, तो देश की जनता को क्यों नफरत की आग में झोंक रहे हैं? जनता जानो, तो इस देश बेवकूफ है ना, नहीं, मोदी जी थोड़ी है। नहीं, जनता को बेवकूफ ये बना रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। जनता बेवकूफ, मोदी जी थोड़ी है। जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। ये कपिल मिश्रा का देखिए, ये जाएंगे इफ्तारी करेंगे, लेकिन देश के युवाओं को भगवा झंडा देंगे कि जाइए मस्जिद पे फहराइए। कपिल मिश्रा और कितने कितने सबके डेटा रखे हुए हैं। ये लोग इफ्तारी के नाम, मोदी जी का ये देखिए चीते के साथ फोटो है भैया। मोदी जी चीता हो गए हैं अब ये देखिए हिटलर की फोटो देखिए। जर्मन का तानाशाह विश्व विजेता का स्वप्न देखता था, पर देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने का स्वप्न देखता है। वाह रे मोदी जी वाह, बहुत विकास हुआ है भैया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस देश को खंड खंड कराना चाहते हैं, लेकिन हम देश के कालखंड को नहीं खत्म होना चाहते हैं। इस देश में विश्व गुरु नहीं, ये विनाश करना चाहते हैं। इनका विनाश हो जाएगा, बनारस से इनका साम्राज्य खत्म होगा, देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे शरवान पांडे, जो जिस तरह से मदरसे जलाए गए और मदरसे पे मस्जिदों पे झंडे फहरा गए, कुरान को जला दिया गया, जो मुसलमान की धार्मिक किताब थी उसको जला दिया गया। तो ये पांडे जी कह रहे हैं, जो अयोध्या के पंडित है, ये कह रहे हैं कि हम हदीस भेजेंगे, कुरान भेजेंगे और मदरसे का मुरम्मत भी करवाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।